धरती के सरफेस पर या फिर धरती के आसपास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है वो सेम होता है। लेकिन अगर आप धरती के सरफेस के ऊपर जाते हैं या फिर धरती के सरफेस के नीचे जाते हैं तो फिर ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है ये सेम नहीं रहता है, ये वेरी करता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब हम धरती के सरफेस के ऊपर जाते हैं तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो है ये किस तरह से वेरी करता है और इसके लिए फार्मूला क्या है। तो यहां पर देखें तो ये एक अर्थ है और हमने ये मान लिया कि इस अर्थ के सरफेस पर जो है यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो धरती के सरफेस पर यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमने ये मान लिया कि ये जो है यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को फील कर रहा है वो है यहां पर जी। तो यहां पर ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये किसके बराबर होगा, तो यहां से अगर हम ये मान लेते हैं कि यहां पर ये जो अर्थ है इसका जो मास है, इस अर्थ का जो मास है ये है कैपिटल एम, और हमने यहां पर ये मान लिया कि इसका जो रेडियस है अर्थ का, यहां पर ये जो रेडियस है ये रेडियस जो है कैपिटल आर है। तो उसके लिए मान लेते हैं कि यहां पर ये है अर्थ का सेंटर। मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो इसका सेंटर है वो इसके अंदर है, क्योंकि ये एक स्फीयर है तो इसके सरफेस पे नहीं है, ये सेंटर इसके अंदर है। तो यहां पर इसका जो रेडियस है, ये जो रेडियस है ये हमने मान लिया कि ये रेडियस है यहां पर कैपिटल आर। तो फिर अब हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये जो जी है ये बराबर होगा किसके, तो यहां पर ये जो जी है ये बराबर हो जाएगा जी, ये बराबर हो जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इंटू ये जो अर्थ है इसका मास डिवाइडेड बाय, यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ के सेंटर से कितना दूर है वो है आर, तो इसका स्क्वायर, तो यहां पर ये हो गया आर का स्क्वायर। तो यहां पर हमने मान लिया कि ये जो है ये है इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम जो है इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर ले जाते हैं तो फिर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है वो वेरी करता है। तो हमने क्या किया, हमने जो है इस ऑब्जेक्ट को जो है कुछ हाइट ऊपर ले गया, तो हमने यहां से जो है इतना हाइट तक ऊपर लाया इस ऑब्जेक्ट को उठा करके। तो हमने जो है ऑब्जेक्ट को जो है यहां तक लाया। कितना हाइट ऊपर ले गए हमने ये मान लिया कि हमने जो है एच हाइट ऊपर ले गए। तो यहां पर हम जो है एच हाइट ऊपर तक जो है इस ऑब्जेक्ट को जो है लाते हैं। तो अभी जो है यहां पर इस जगह पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फील कर रहा है वो जी नहीं होगा बल्कि कुछ और ही होगा। तो हमने मान लिया कि यहां पर जो ये फील कर रहा है ये है जी डैश। तो फिर ये जो जी डैश है ये कितना होगा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से वो आर नहीं है बल्कि ये है आर प्लस एच। तो जो है यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा आर प्लस एच। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये है आर प्लस एच। तो अब हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये जो जी डैश होगा ये बराबर होगा कैपिटल जी जो कि है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फिर यहां पर धरती का मास डिवाइडेड बाय इस ऑब्जेक्ट का जो है अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो यहां पर ये है आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि यहां पर ये जो है ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इक्वेशन नंबर 2 को जो है डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो अब हमें यहां से आगे मिलेगा ये जो जी डैश है ये डिवाइड में हो जाएगा जी के साथ, तो जी डैश डिवाइडेड बाय जी ये बराबर हो जाएगा, यहां पर ये वैल्यू हम रखेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो जब हम यहां पर अगर डिवाइड करेंगे और लिखेंगे इस टर्म को, मतलब कि हम लिखेंगे जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो आप ध्यान से देखें तो ये जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मतलब ये है कि यहां से हम आगे लिख सकते हैं कि ये होगा इनटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम के। तो अब यहां पर ये जो जीएम है ये जीएम इस जीएम के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हम आगे लिख सकते हैं कि हमें जो मिलेगा जी डैश डिवाइडेड बाय जी ये बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहां से हम आगे ये कह सकते हैं कि ये जो जी डैश है ये बराबर होगा जी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहां पर ये जो फार्मूला है ये रियल फार्मूला है, और यहां पर इस फार्मूले में देखें तो ये जो जी है ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है, ये अर्थ के सरफेस पर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और आर क्या है, ये अर्थ का रेडियस, ये भी कांस्टेंट है, और यहां भी आर है तो ये भी कांस्टेंट है। तो वेरी कौन कर रहा है, वेरी यहां पर ये एच कर रहा है, तो एच पे डिपेंड कर रहा है ये जी डैश। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये जो एच है इसका वैल्यू जितना ज्यादा होगा ये जो जी डैश है वो इतना कम होगा। सो इस फार्मूले को देख करके हम ये कह सकते हैं कि ये जो जी डैश है, यहां पर ये जो जी डैश है ये कम है किससे, जी से। तो
यहां से हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो घटता जाएगा। तो अगर इसे थोड़ा समझने के लिए मैं ये मान लूं कि यहां पर देखें तो ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ है इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस कितना होता है, हमें पता है कि इसका जो रेडियस होता है ये होता है 6400 किलोमीटर। सो यहां पर इसका जो रेडियस होगा ये होगा 6400 किलोमीटर, इसका रेडियस इस अर्थ का। अब अगर हम जो है अर्थ के सरफेस से इतना ही ऊपर चले जाएं, मान लें कि हम यहां तक आते हैं, यहां तक अगर हम यहां तक आते हैं और यहां पर अगर हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं यहां पर, तो फिर हम कितना डिस्टेंस ऊपर जा रहे हैं अर्थ के सरफेस से, हम 6400 किलोमीटर ही ऊपर जा रहे हैं। तो यहां पर जो ये हाइट होगा यहां से लेकर के यहां तक का ये जो हाइट होगा ये भी होगा 6400 किलोमीटर। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, तो यहां पर हो गया 6400 किलोमीटर। इसका मतलब R और H ये बराबर हो गया। ये जो 6400 किलोमीटर है ये है क्या, ये है H का वैल्यू, तो यहां पर ये H का वैल्यू है, तो R और H ये बराबर हो गया। तो यहां से हम ये कहेंगे कि R और H बराबर हो गया, तो R ये बराबर हो गया H के। अब यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है अर्थ के सरफेस पर ये है G, और यहां पर जो है ये है G डैश। तो फिर ये जो G डैश है ये कितना होगा हम इस फार्मूले से पता कर सकते हैं। तो अगर मैं इस फार्मूले को यहां पर यूज करता हूं तो फिर देखिए हमें क्या मिलता है, G डैश ये बराबर होगा यहां पर G फिर R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहां पर R होगा और प्लस H जो है ये बराबर हो गया है R के, दोनों बराबर हो गए हैं। तो हम H की जगह पर यहां पर जो है अगर हम इस जगह पर R ही रखते हैं तो फिर यहां पर ये हो गया R इसका होल स्क्वायर, R प्लस R ये हो जाएगा 2R। तो यहां से हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये होगा 2R का स्क्वायर और फिर इसी का स्क्वायर ये हो जाएगा 4R का स्क्वायर। तो यहां से हम सीधा लिखेंगे ये होगा यहां पर 4R का स्क्वायर। तो अब यहां पर ये जो R स्क्वायर है ये इस R स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। तो फिर आगे हमें मिलेगा कि ये जो G डैश है, ये जो G डैश है ये बराबर हो गया है G/4 के। तो आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है यहां पर अर्थ के सरफेस पर, यहां पर उसका बटा 4 यहां पर जब हम 6400 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वहां पर होगा। अगर यहां पर धरती के सरफेस पे मान लेते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है यह है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड मान ले, तो फिर जब आप 6400 किलोमीटर ऊपर जाएंगे मतलब कि इस पॉइंट पर जो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू को फील करेंगे वो होगा इसी का बटा 4, मतलब यहां पर होगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जब हम धरती के सरफेस के ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है ये घटता चला जाता है। तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और हम एक और फार्मूले पे बात करेंगे जो कि यहां पर अप्रॉक्सीमेटेड फार्मूला होगा, ये रियल फार्मूला है। तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर जो है ये जो R स्क्वायर है इसे कैंसिल करने के लिए हम यहां से जो है ये जो R है इसे कॉमन आउट करेंगे। वैसे बेसिकली जो हम यहां पर कॉमन आउट करेंगे वो R स्क्वायर ही होगा। तो यहां से हम आगे लिखेंगे कि G डैश ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, G और स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हम इसमें से क्या कॉमन आउट कर सकते हैं, हम करेंगे यहां पर जबरदस्ती R को। तो यहां पर जो है हम R को कॉमन आउट करेंगे जबरदस्ती, तो यहां पर R को कॉमन आउट कर लिया तो फिर यहां पर होगा 1 प्लस H डिवाइडेड बाय R इसका होल स्क्वायर। तो यहां पर हमने कॉमन आउट कर लिया है R को। अब जब हम R को यहां से कॉमन आउट करेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर, तो यहां पर ये बराबर हो जाएगा GR स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हम इसी को लिख सकते हैं R स्क्वायर फिर ब्रैकेट में 1 प्लस H डिवाइडेड बाय R इसका होल स्क्वायर। तो फिर यहां पर ये जो R स्क्वायर है, ये जो R स्क्वायर है ये इस R स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। तो फिर आगे हमें क्या मिला, यहां से हमें आगे मिला कि ये जो G डैश है, ये जो G डैश है ये बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया G डिवाइडेड बाय 1 प्लस H बटा R का स्क्वायर। तो अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो हम इसी को कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा यहां पर 1 प्लस H डिवाइडेड बाय R का पावर -2। अब हम जो है यहां पर इसे एक्सपैंड करेंगे, हम इसे फैलाएंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम को। तो बाइनोमियल थ्योरम जो है वो ये है कि यहां पर अगर हो 1 प्लस x का पावर अगर k हो तो फिर हम इसी को कुछ ऐसा लिखते हैं कि यह है 1 प्लस kx प्लस यहां पर हम लिखेंगे k फिर ब्रैकेट में k माइनस 1 फिर डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 फिर यहां पर लिखेंगे हम x स्क्वायर प्लस हम लिखेंगे यहां पर k फिर ब्रैकेट में k माइनस 1 फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे k माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3 और फिर यहां पर हम लिखेंगे x क्यूब
फिर इस तरह से ये चलता रहेगा आगे। तो अगर आप इस फार्मूले को जो है यहां पर इससे कंपेयर करते हैं तो आप ये पाएंगे कि x की जगह पर ये टर्म है h/r और k की जगह पर ये है -2। तो हम जो है यहां पर अब इसे आगे प्रोसीड करते हैं, मतलब हम इसे जो है आगे फैलाते हैं, तो हमें आगे यहां से ये मिलेगा कि ये जो g डैश है, ये जो g डैश है ये बराबर हो जाएगा यहां पर, ये बराबर हो जाएगा यहां पर g ब्रैकेट में ये होगा 1 प्लस यहां पर kx की जगह पर हम क्या लिखेंगे, k की जगह पर हम लिखेंगे -2 और x की जगह पर हम लिखेंगे h/r हो गया, और फिर हम प्लस लिखेंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो फार्मूला हम डिराइव कर रहे हैं वो स्पेशल केस के लिए है, मतलब यह जब h का वैल्यू बहुत बहुत छोटा हो r से, तो ये जो फार्मूला मैं यहां पर डिराइव कर रहा हूं ये है जब जो है h जो है ये r से जो है r से बहुत बहुत छोटा हो। वैसे कोई यहां पर रूल नहीं है कि कब हम h को बहुत छोटा मानेंगे और कब हम जो है नहीं मानेंगे, इसका कोई नियम नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटेड वर्जन है। तो अभी हम मान लेते हैं कि जो h है वो r से बहुत 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 छोटा है। ये आपके एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है कब आप बहुत छोटा मान रहे हैं कब नहीं मान रहे हैं, इसका कोई रूल नहीं है। तो अगर h r से बहुत छोटा होगा तो जब हम यहां पर ये टर्म लिखेंगे इसके जगह पर हम लिखेंगे h/r इसका स्क्वायर, h/r का स्क्वायर हम लिखेंगे, तो h खुद बहुत छोटा है, तो h/r वो और छोटा होगा, क्योंकि r क्या है, r रेडियस है अर्थ का, वो है 6400 किलोमीटर, तो वो बहुत ज्यादा है। तो h/r करेंगे तो वो और छोटा होगा और उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो और ज्यादा छोटा होगा। तो हम यहां से यहां पर जो है इन सारे टर्म को, इसके आगे जो भी टर्म होंगे हम उन्हें निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम सिर्फ जो है यहां पर इतना ही रहने देते हैं। तो यहां से हमें मिला कि ये हो गया यहां पर, ये हो गया यहां पर कुछ इतना। तो फिर इससे आगे हम ये कहेंगे कि ये जो g डैश है, ये जो g डैश है ये बराबर हो गया, किसके बराबर होगा यहां पर g, फिर ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 1 - 2h/r। तो ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है ये अप्रॉक्सीमेटेड फार्मूला है, ये एक्यूरेट नहीं है। जो रियल फार्मूला है वो ये वाला फार्मूला है, ये रियल फार्मूला नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटेड वर्जन का है। जब h का वैल्यू r से बहुत 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 छोटा होगा तब जो है ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा। लेकिन इसका कोई नियम नहीं है कि कब हम h को बहुत छोटा मानेंगे और कब नहीं मानेंगे, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये आपके एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है, आपका एक्सपेरिमेंट किस तरह से डिमांड कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब हम अर्थ के सरफेस के नीचे जाते हैं तो फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो किस तरह से वेरी करता है और उसके लिए फार्मूला क्या है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।